गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। द वैल्यू ऑफ एसेट may be different from its book value because with the time value of some asset increase while that of some decrease। कुछ एसेट के वैल्यू बढ़ती है और कुछ एसेट की वैल्यू घट जाती है। इन द केस ऑफ लायबिलिटी इट इज़ पॉसिबल दैट द अमाउंट पेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स। It is also possible that some assets or liabilities are not recorded in the books। हो सकता है कि कुछ एसेट और लाइबिलिटी बुक्स में न रिकॉर्ड की गई हो। The value of assets and the liabilities payable need to be brought in their current value so that incoming partner is not put to an advantage or as disadvantage because of the change in values। न्यू पार्टनर उसको किसी तरीके का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि उस समय जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है एट द टाइम ऑफ चेंज एडमिशन हो रहा है उस समय उसको फाइंड आउट करें। द चेंज इज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एडजस्टेड थ्रू द अमाउंट टाइटल। एक नया अकाउंट बनाया जाएगा जिसका टाइटल नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इस अकाउंट में जो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो वैल्यू इंक्रीज करेगी एसेट की या लायबिलिटी डिक्रीज करेगी उस डेट को, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? इट बीइंग ए गेन, क्योंकि ये प्रॉफिट है। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज डेबिटेड टू दैट अकाउंट। उसको डेबिट करेंगे क्योंकि ये लॉस है, बीइंग इट इज़ अ लॉस। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। इफ क्रेडिट साइड total is bigger than the debit side total, credit side total is bigger than the debit side, it means profit। if debit side is bigger than the credit side, it means loss। ठीक है, that loss profit should be distributed to the old partner in their profit sharing ratio। profit or gain revaluation is transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio। उस रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब पार्टनर में डिसाइड दैट, पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटी में अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज वैल्यू। रिवाइज वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू पे, या एसेट एंड लायबिलिटी में अपीयर इन द बुक्स एट ओल्ड वैल्यू, या तो ओल्ड वैल्यू पे ही न्यू बुक्स में अपीयर होगी। दो तरीके की डिसीजन हो सकता है। तब क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? पहला हम बता रहे हैं व्हेन एसेट एंड लायबिलिटीज अपीयर इन द बुक्स एट रिवाइज या न्यू वैल्यू। ठीक, हमने पिछले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था, तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, while decrease in value of asset and increase in liability is debited to relation account। करेक्ट? तो एंट्रियाँ क्या बनती हैं? फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज करेगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोथ आर द सेम। ठीक है, तो इंडिविजुअल एसेट को डेबिट करेंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स इंडिविजुअली, ये एंट्री बनेगी। फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज इंडिविजुअली जो लायबिलिटी होगी। ठीक है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, फॉर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो लायबिलिटी होगी उसका इंडिविजुअली नाम लिखेंगे। फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, जो अनरिकॉर्डेड एसेट होगी उसको जब अकाउंटिंग करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो इंडिविजुअली जो एसेट्स होगी तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो होगी उसको रिकॉर्ड करना होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इस तरीके जनरल एंट्री बनाई जाती है। जो इसमें प्रॉफिट और लॉस आएगा इन दोनों के डिफरेंस का, दैट इज
ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाती है। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन तो इन न्यू बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी शोन इन रिवाइज वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो जो एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो रिवाइज वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज़ की शो की जाएगी। अब रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके बनता है, ये दिया हुआ है। देखिए डेबिट साइड में टू एसेट इंडिविजुअली डिक्रीज इन वैल्यू ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जो वैल्यू डिक्रीज हुई उस वैल्यू से टू एसेट्स होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो टू लायबिलिटीज हो जाएगा। इसी तरीके से टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अगर पार्टनर को रिवैल्यूएशन के लिए कोई अपॉइंट किया गया काम करने के लिए, उसको कोई रेम्युनरेशन दिया जाता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर रेम्युनरेशन दे रहे हैं। और रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस अगर हैं कोई तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस जो होंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बाई एसेट्स इंक्रीज करेगी तो बाई एसेट्स इंडिविजुअल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ऑन रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो बाई लायबिलिटीज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ असेसमेंट में उसमें जो डिक्रीज हुई। और अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। दोनों साइड का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर कैपिटल फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पास एंट्री इन फॉर्म जर्नल फॉर फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। फर्स्ट कह रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹5000। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके लिखा है करंट लायबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹1500। सप्लायर मतलब क्रेडिटर हो गया तो लायबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। थर्ड कह रहा है ए क्रेडिटर ऑफ ₹600 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंस इज टू बी रिटर्न बैक। कह रहा है 600 के क्रेडिटर हैं जिनका क्लेम नहीं होना, मतलब लायबिलिटी कम हो गई तो क्या बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री बनाई जाएगी। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी एंट्री बनाई जाएगी, वो पार्टनर को बांट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर थे इसमें, क्वेश्चन में नहीं दिया है ए, ठीक है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं बनाई है, परंतु वो बनाई जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ के होते हैं जिनको बड़े ध्यान से आप समझिए। उन जर्नल एंट्री को हम आपको समझा रहे हैं। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन एडमिशन ऑफ जेट एज ए पार्टनर इन जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। ठीक है, फर्स्ट कर रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाई 10,000, बुक वैल्यू 50,000। तो कितने से इंक्रीज हो रहा, बाई लिखा है 10,000, तो क्या एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। नेक्स्ट कर रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40,000। पहले की बुक वैल्यू कितनी दे रहा है फर्नीचर की, 20,000, तो कितना इंक्रीज होगा, कह रहा है 2 कह रहा है तो डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 20,000 इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू 20 थी, अब कह रहा है 40 हो गया, इंक्रीज टू 40, इसका मतलब 20,000। तो 20,000 से आप एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। थर्ड, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर has to be brought up to 120% of its book value
वैल्यू है 50,000, तो कह रहा कितना हो जाएगा, ब्रॉट अप टू 120%। कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू 120/100, ये तो 100% की वैल्यू है, तो वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 60,000 आ जाएगी। अब कितना 50,000 पर 100 रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ गया 10,000, तो 10,000 से आप एंट्री बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, 18,000। तो बुक में जो वैल्यू 18,000 है, इसके मतलब ये 90% वैल्यू है। तो सबसे पहले हम 100% वैल्यू पता करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 18,000 इंटू 100/90, तो आ जाएगा 20,000। अब बुक वैल्यू दे रहा है 18,000, इसके मतलब 2,000 से हमको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या एंट्री बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू कह रहा है 22,000, तो इसके मतलब ओवर वैल्यूड मतलब 100 की बजाय 110% है। तो 110% की वैल्यू आपको पता है, 100% निकालना तो कैसे करेंगे, 22,000 इंटू 100/110, तो आ जाएगा 20,000। अब बुक में सो रहा है 22,000, इसके मतलब 2,000 से स्टॉक कम करना पड़ेगा। ठीक, कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सिक्स को कह रहा था मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000, अब बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000, तो इसके मतलब 5,000 बढ़ गया, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000 से। सेवेंथ, मशीनरी इज टेकन ओवर बाई एक्स फॉर 80,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 60,000, एक्स ने कितने के ले लिया 80,000 की, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। तो हम कैसे एंट्री बनाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू मशीनरी 60,000 टू रिवैल्यूएशन 20,000। समझ में आ रहा आप लोगों को। नेक्स्ट, वन थर्ड ऑफ मशीन इज टेकन ओवर बाई वाई फॉर ₹30,000 एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600, द वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000। क्या कह रहा है, वन थर्ड ऑफ मशीन इज टेकन ओवर बाई वाई 30,000 की, तो 42,000 का वन थर्ड निकालिए। ठीक है, उतना तो ले लिया उसने, तो इसकी एंट्रियाँ किस तरह के बनेंगी, नीचे दी हुई हैं आपको। पहले आप कैसे निकालेंगे, एक्स ने 80,000 के लिए, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो गई। ठीक है, अब आप वन थर्ड मशीन की वैल्यू निकालिए। देखिए नीचे दिया है, आपको दिखाते हैं कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। वन फोर्थ निकाल लिया, वन थर्ड 72,000 की कितनी वैल्यू आई, 72,000 का वन, वो तो ले लिया। वन थर्ड मशीन इज टेकन बाई वाई ₹30,000 पे, बैलेंस रिवैल्यूड हुई, तो बैलेंस रिवैल्यूड हो गई आपकी 57,600, तो डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 15,600। ठीक है, वन थर्ड निकाल के पहले माइनस करिए 72,000 से, जो वैल्यू आई उसको कितने में लिया 57,600 में। ठीक, तो एक एंट्री बनेगी वन थर्ड के लिए, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 30,000 और इसके लिए 15,000 से बनेगी, 15,600 से, ये एंट्री बनाएंगे आप।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। Ninth, out of the amount of insurance premium which was debited profit and loss account, rupees 5,000 is carry forward to next year। कह रहा जो इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया गया है उसमें से 5,000 जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है नेक्स्ट पीरियड के लिए। इसके मतलब प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट होता है। एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10th, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन वर्थ रुपीज 5,000 पेड बाई एक्स। एक्स ने पे किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। Next, a debtors whose dues rupees 40,000 written off as bad debt last year paid 10,000 in full settlement। तो कितना आपको रिटर्न ऑफ हो गया था और लास्ट ईयर तो इस साल मिल गया। तो जब इंटीग्रेट कितना मिल गया आपको? 10,000। तो ये दैट इज ए प्रॉफिट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 है। इसकी दो एंट्री भी बना सकते हैं। पहले बैड डेट रिकॉर्ड की एंट्री बनाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकॉर्ड, और बैड डेट रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बैड डेट रिकॉर्ड कर जाएगा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से एंट्रियाँ बनाई जाती हैं।